आज पढ़ेंगे हम जियोग्राफी पार्ट 2 रिवीजन इंडियन नेवी और मतलब अदर एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, फर्स्ट में भारत का अक्षांशीय विस्तार, फिर दूसरा है भारत का देशांतरीय विस्तार। इसमें हम विश्व का भी पढ़ लेंगे और अक्षांश रेखाएं भी पढ़ लेंगे। तो अक्षांश रेखाएं, पहले में अक्षांशीय रेखाएं। पृथ्वी के केंद्र से नापी गई दूरी अक्षांश, दूरी को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से नापी गई दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखा काल्पनिक होती है। अक्षांश व देशांतर रेखा काल्पनिक होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा की संख्या 181। अक्षांश वृत्त की संख्या 179। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, शून्य रेखा, ये सब अक्षांश रेखा हैं। विषुवत रेखा को महान वृत्त या महान रेखा भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद विषुवत रेखा, आगे विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा की लंबाई 40,096 किलोमीटर। विषुवत रेखा की लंबाई 40,096 किलोमीटर। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक, उसके बाद देशांतर रेखा आ जाएंगे। देशांतर रेखा, ठीक, देशांतर रेखा ये हो गया, पहला हो गया। अब ये दूसरा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का प्रयोग, देशांतर दिखाई दे रहा है ना? ठीक, एक मिनट। देशांतर रेखा का प्रयोग समय निर्धारण में किया जाता है। देशांतर रेखा का प्रयोग समय निर्धारण में किया जाता है। देशांतर रेखा के माध्यम से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, ये है इम्पोर्टेंट, IMP। देशांतर रेखा के माध्यम से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, और ये देशांतर रेखा से रिलेटेड है, सब लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं। ठीक है, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ठीक, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा ध्रुवों पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट में देशांतर रेखा कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर मिलती हैं। देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा, देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर, किस पर? समकोण पर काटती है। ठीक है, और आगे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है।
नेक्स्ट देशांतर। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी सबसे कम ध्रुवों पर होती है। देशांतर रेखा की दूरी, देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे कम ध्रुवों पर होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारत का मानक ग्रीनविच समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत के देशांतरीय स्थिति के बीच 29 अंश का अंतर है। भारत के देशांतरीय स्थिति के बीच कितने अंश का अंतर है? तो 29 अंश का अंतर है। ठीक, भारत का मानक समय 82.5 अंश, यह है 82.5 अंश। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी 82.5 अंश नैनी से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, पहला हो गया यूपी में इलाहाबाद, यूपी एमपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर भी है, इधर नहीं है। ठीक है, इतना ही पार्ट 2 में, बस इतना ही छोटा मतलब बस डाल रहे हैं। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं फिर से। रिवीजन ये, ठीक है, रिवीजन ये मतलब पार्ट 2 है। इसके बाद मतलब जीएस का रिवीजन कर रहे हैं आल एग्ज़ाम के लिए और स्पेशल इंडियन नेवी। ठीक है, तो रिवीजन फिर से। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से नापी गई दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक, यह अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखा काल्पनिक रेखा है। अक्षांश व देशांतर रेखा काल्पनिक रेखा है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा की संख्या 181। अक्षांश वृत्त की संख्या 179। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, शून्य रेखा, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा को महान वृत्त या महान रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा उत्तरी, जैसे विषुवत रेखा ये हो गया मान लीजिए मैप, और ये हो गया बीच में विषुवत रेखा 0 अंश, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा की लंबाई 40,096 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। अब आगे जाएंगे देशांतर रेखा में। ठीक है, देशांतर रेखा का प्रयोग
समय निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखा के माध्यम से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ठीक है, उसके बाद देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। देशांतर रेखा ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ठीक है, देशांतर रेखा ध्रुवों पर मिल जाती हैं। देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देशांतर रेखा देशांतर रेखा हर एक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन विषुवत रेखा सिर्फ विषुवत ही रेखा है, जो मतलब अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा में जो विषुवत रेखा है सिर्फ वही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है सिर्फ विषुवत रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ विषुवत रेखा बांटता है। लेकिन देशांतर रेखा मतलब सभी देशांतर रेखा, सभी एक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम ध्रुवों पर होती है। देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। फिर भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत के देशांतरीय स्थिति के बीच 29 अंश का अंतर है। भारत का मानक समय 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम इससे आगे। उसमें पढ़ेंगे हम भारत वो उसके मतलब पड़ोसी देश से सटे सीमा, भारत वो उसके पड़ोसी देश से लगे सीमा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और पार्ट 3 में पढ़ेंगे आगे। तो वीडियो सिर्फ ये रिवीजन के लिए है, रिवीजन ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो चलिए बंद करते हैं इसको।